For all the latest updates, please subscribe. दुनिया भर में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मंदिर दैविक शक्तियों के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपने चमत्कारों की वजह से काफ़ी प्रचलित हैं। आज हम भी आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर श्रद्धालुओं की अलग अलग राय है। कुछ भक्त इसे भगवान का चमत्कार बताते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ भगवान साक्षात आकर दर्शन देते हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि शाम के वक्त इस मंदिर के आसपास जो भी भटकता है उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाती हैं और वो फिर कभी अपनी आंखों से दोबारा किसी चीज़ को देखने योग्य नहीं होता है। उन्हें सिवाय अंधेरे के कुछ भी नज़र नहीं आता है। आखिरकार इस मंदिर का सच क्या है? क्या वाकई में यहाँ भगवान आते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है कि शाम के वक्त इस मंदिर के आसपास भटकने से लोग अपने नेत्र गंवा बैठते हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने वाले हैं वो मथुरा से 15 किलोमीटर दूर है और वो मंदिर है वृंदावन का। आइए आपको दिखाते हैं वृंदावन के निधिवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में इससे पहले ना आपने कभी सुना होगा ना ही कभी देखा होगा। पहली बार नेक्स्ट 9 न्यूज़ आपको दिखाएगा वृंदावन के निधिवन मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे देखने के बाद आप दंग हो जाएंगे। मथुरा से 15 किलोमीटर दूर वृंदावन मंदिर, जहां श्री बांके बिहारी आज भी साक्षात अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज के राज्यों से यहां आते हैं। कहने को तो श्री कृष्ण जी बड़े ही नटखट और चंचल स्वभाव के हैं, लेकिन रात के वक्त निधिवन में जब वो अपनी लीला दिखाते हैं तो आसपास का नज़ारा रोशनियों से गूंज उठता है। वृंदावन के निधिवन में इस नज़ारे को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन इसके किस्से वहाँ के पंडितों की जुबान पर हमेशा रहते हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रात के वक्त यहाँ इंसान तो दूर, पक्षी तक नजर नहीं आते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्सर यहाँ रात के वक्त भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। इस मंदिर के आसपास जो पेड़ हैं वो अचानक से रात के वक्त गोपियां बन जाते हैं और भगवान कृष्ण राधा के साथ रास लीला रचाते हैं। बताया जाता है कि शाम के वक्त निधिवन में भगवान कृष्ण की आरती होने के पश्चात यहाँ का द्वार बंद कर दिया जाता है। गौर करने वाली बात तो यह है कि बहुत से लोगों ने यह जानने की कोशिश की आखिर रात के वक्त निधिवन में क्या होता है। क्या वाकई में यहाँ भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं? जिस किसी ने भी इस लीला को देखने का प्रयास किया वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने कृष्ण लीला को देखने की हिमाकत की थी, लेकिन उसी वक्त उसके साथ जो घटना हुई उसे बयां कर पाना इतना सरल नहीं होगा। सुबह जब उस व्यक्ति को वहां के पंडितों ने देखा था, उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है। उसके बेजान शरीर में ना तो कोई हरकत हो रही थी, ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। तो देखा आपने वृंदावन के निधिवन मंदिर से जुड़ा ये राज। वाकई में ये बात काफ़ी चौंकाने वाली है कि जो निधिवन सुबह के समय आरतियों और मंत्रों से गुलजार होता है, रात के वक्त यहाँ सन्नाटा पसर जाता है। जो पक्षी सुबह के वक्त चहचहाते हैं वही पक्षी रात होते ही यहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। लेकिन ऐसा वाकया पहली बार नहीं हुआ है। कई सालों से इस मंदिर में ऐसा होता आ रहा है कि शाम के वक्त आरती होने के बाद यहाँ के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि निधिवन मंदिर में शाम को आरती के पश्चात मंदिर के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन सुबह के वक्त भगवान कृष्ण के दर्शन जो भी कर लेता है वो कृतार्थ हो जाता है। बताया जाता है कि ऐसा ही एक और वाकया करीब 10 साल पहले हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुप कर बैठ गया था। जब सुबह निधिवन के गेट खोले गए तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे ही अनेकों किस्से यहाँ के लोगों की जुबान से सुनने को मिलते हैं।
इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे, पागल बाबा, जिनकी समाधि आज भी निधिवन में बनी हुई है। इस मंदिर के पुजारी उनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे वो पागल हो चुके थे। वैसे तो वो कृष्ण के भक्त थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी थी। भले ही निधिवन में रात के वक्त लोगों के जाने की मनाही है, लेकिन उसके बाद भी भक्त भारी तादाद में भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि निधिवन के अंदर रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन साथ में रखकर वहां रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कूची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में श्रृंगार का सामान उन्हें मिलता है। वाकई में भगवान श्री कृष्ण की लीला बड़ी ही अद्भुत है, लेकिन जिस कदर भगवान के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, उसे देखकर वहां के पंडित भी हैरान हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक दिन के अंदर लाखों की संख्या में भक्त यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं निधिवन मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य, जिसको देखने के बाद आप दंग हो जाएंगे। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहां हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात तो यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोक दिया गया है। निधिवन की एक अन्य ख्याति यहाँ के तुलसी का पेड़ है। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास लीला रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपी बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वो फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस तुलसी के जोड़े का कोई भी डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ये डंडी ले गए हैं, वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया, या तो वो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंट से बंद कर देते हैं। निधिवन में ही वंशी चोर राधा रानी का मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय वंशी ही बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी वंशी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति राधा जी के साथ है। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देखकर कृष्ण जी ने अपनी वंशी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिससे निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया है। विशाखा कुंड के साथ ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वचरित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते कि उन्हें तन मन की सुध नहीं रहती थी। बाके बिहारी जी ने उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्रसन्न दिया और बताया कि मैं तो तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। ठाकुर बिहारी जी का स्थल आज भी उस स्थान पर बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष ठाकुर बिहारी जी का समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
कालांतर में ठाकुर बाके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई और मूर्ति को वहां स्थापित करके आज भी पूजा अर्चना की जाती है, जो आज बाके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की भी समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी के लिए अपने स्वचरित पदों के द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करते थे तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उन्हें तन मन की सुध नहीं रहती। प्रसिद्ध बैजू बावरा और तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। अपने सभारत तानसेन के मुख से स्वामी हरिदास जी की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर इनकी संगीत कला का रसवादन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी का यह दृढ़ निश्चय था कि अपने ठाकुर के अतिरिक्त वो किसी का मनोरंजन नहीं करेंगे। इसलिए एक बार सम्राट अकबर वेश बदलकर साधारण व्यक्ति की भांति तानसेन के साथ निधिवन में स्वामी हरिदास की कुटिया में उपस्थित हुए। तानसेन ने जानबूझकर अपनी वीणा लेकर एक मधुर पद का गायन किया। अकबर तानसेन का गायन सुनकर वो मुग्ध हो गए। इतने में स्वामी हरिदास जी तानसेन के हाथ से वीणा लेकर स्वयं उस पद का गायन करते हुए तानसेन की त्रुटियों को और इंगित करने लगे। उनका गायन इतना मधुर और आकर्षक था कि वन के पशु पक्षी भी वहां उपस्थित होकर मौन भाव से श्रवण करने लगे। सम्राट अकबर के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। तो देखा आपने निधिवन मंदिर से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। आज के लिए इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार मंदिरों से जुड़ी कई और जानकारी लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।